जय हिंद दोस्तों देश भर में सभी सैनिकों और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आ रही है। आपकी सैलरी और पेंशन को बढ़ाने को लेकर आदेश, साथ ही एरियर्स भुगतान के बड़े आदेश के साथ केंद्रीय पेंशन भोगियों को हरी झंडी दे दी गई है। सर्कुलर नंबर 677 किया गया है। एरियर्स भुगतान को लेकर स्पर्श को भी आदेश मिल गए हैं। सितंबर 2024 की पेंशन आएगी बढ़कर। OROP 3 पेंशन के साथ पेंशनर्स की बल्ले बल्ले मिलेगा 2 महीने का एरियर्स भी। मेरे इस वीडियो में आपको सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, कर्मचारी, पेंशनर्स से जुड़ी हुई ज़रूरी बातें और खबरें दी जाती है। मगर इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी खबरों की जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है, गुड न्यूज़ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। केंद्र सरकार ने रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए आखिरकार राहत की खबर आ गई है। केंद्र ने अथॉरिटीज़ से रिटायर्ड हो चुके लोगों के लिए पेंशन जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए निरीक्षण में यह पाया गया है कि रिटायर्ड हो चुके लोगों को पेंशन प्रोसेस करने में कई बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। हाल ही में एक अधिकृत ज्ञापन देकर इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पेंशन मामलों को फाइनलाइज करने में बढ़ती देरी के चलते सभी केंद्रीय पेंशन भोगियों इससे प्रभावित हो रहे हैं। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड एक्सपेंडिचर कोऑर्डिनेशन सेक्शन ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके अथॉरिटीज़ को यह निर्देश दिया कि CCS पेंशन रूल 2021 के तहत तय की गई समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। CCS पेंशन नियम 2021 का अनुपालन न करने के जवाब में जारी किया गया ज्ञापन समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। बढ़ते बैकलॉग से न केवल पेंशन भोगियों को असुविधा हो रही है बल्कि अनिवार्य समय सीमा के साथ तालमेल बैठाने और रिटायरमेंट हो चुके लोगों पर अनुचित वित्तीय दबाव को कम करने के लिए तत्काल सुधार योग्य उपाय किए जाने की मांग भी हो रही है। आपको बता दें कि मेमोरेंडम में कहा गया है कि CCS पेंशन नियम 2021 के मुताबिक रिटायर हो चुके लोगों को पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पेंशन मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान करना जरूरी है। आपको जानकारी के लिए बता दें, नए नियम सरकारी पेंशनों में होने वाली देरी के लिए स्पष्ट कदम और डेडलाइन को स्पष्ट करते हैं। पहला, सत्यापन और तैयारी। रिटायरमेंट के 1 साल पहले सर्विस डिटेल और दूसरे जरूरी कामों के सत्यापन की शुरुआत। फॉर्म जमा करना। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के 6 महीने पहले अपना पेंशन फॉर्म जमा करना होगा। ऑफिस रिव्यू। कार्यालय प्रमुख में रिटायरमेंट के 4 महीने पहले पेंशन केस को पेंशन लेखा कार्यालय पेंशन अकाउंट ऑफिस को भेजना होगा। पेंशन पेमेंट ऑर्डर। पेंशन अकाउंट ऑफिस को PPO जारी करना होगा और रिटायरमेंट के 1 महीने पहले इसे सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस CPAO को भेजना होगा। इसके अलावा अगर अंतिम यानी फाइनल पेंशन प्रोसेस नहीं होती है तो अस्थायी पेंशन जारी की जा सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए रिटायरमेंट लोगों को उनका पैसा समय पर मिले। PAO को यह निर्देश दिया गया कि देरी से बचने के लिए कड़ाई से इनका पालन करें और इनका समय सीमाओं को कार्यालय प्रमुखों के साथ शेयर करें। डेट ऑफ रिटायरमेंट। पेंशन भोगी द्वारा कार्यालय प्रमुख को दस्तावेज जमा करने की तारीख। रिटायरमेंट के 6 महीने पहले पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को पेंशन मामले सबमिट करना, 4 महीने से अधिक नहीं। पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस द्वारा पेंशन को अंतिम रूप देना और उसे केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को भेजना रिटायरमेंट से 1 महीने पहले।
तो दोस्तों दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं, चलिए देखते हैं। सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर उनकी वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर पड़ेगा। इन घोषणाओं में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी, कम्यूटेशन में सुधार, एरियर्स भुगतान, 8वें वेतन आयोग का गठन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में छूट शामिल है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोरोना महामारी के दौरान बंद की गई रेलवे किराए में 50% की छूट को पुनः लागू करने की मांग की गई है। इसके बारे में सितंबर महीने में कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के यात्रा खर्च में बड़ी राहत मिलेगी। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। लंबे समय से इंतजार करने के बाद सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है। यह बढ़ोतरी सितंबर की सैलरी और पेंशन के साथ लागू होगी। साथ ही जुलाई और अगस्त के एरियर्स की राशि भी खातों में जमा की जाएगी। 8वें वेतन आयोग का गठन, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर वित्त मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि इसका गठन जल्द ही किया जाएगा। इससे 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलना शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को 6वें और 7वें वेतन आयोग का एरियर जल्दी ही दिया जाएगा और कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट उम्र को 60 वर्ष तक किया जाएगा। ये नई घोषणाएं न केवल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगी, बल्कि उनकी समग्र जीवन शैली को भी बेहतर बनाएंगी। इसमें कम्यूटेशन की रिकवरी नहीं होगी। यदि कोई पेंशन भोगी कम्यूटेशन का विकल्प चुनता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को मिलने वाली पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। यह निर्णय परिवार की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। तो चलिए दोस्तों तीसरी खबर देखते हैं। केंद्र सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र के लिए एक उच्च सतर्कता संदेश जारी किया है और साथ ही पेंशन भोगियों को 2 शानदार तोहफे भी दिए हैं। इस सर्कुलर ने उन्हें आने वाली पेंशन प्राप्ति के लिए ज़रूरी जानकारी प्रदान की है और उनकी सुविधा के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। आप सभी को ये बता दें कि 80 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के पेंशन भोगी को 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र भरने की सुविधा दी जाती है, जबकि 80 साल से कम उम्र वाले को 1 नवंबर से यह सुविधा मिलती है। लेकिन इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब फेस पहचान सिस्टम के माध्यम के जरिए पेंशनर घर बैठे बैठे जीवन प्रमाण पत्र को भर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आपको परेशानी भी हो सकती है। तो चलिए आप सभी को पेंशन भोगी के अलर्ट और तोहफों के बारे में जानकारी देते हैं। आजकल साइबर फ्रॉड के द्वारा अधिकतम पेंशन धारकों को ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के लिए सूचित किया जा रहा है। केवल यही नहीं, उन फ्रॉड के पास पेंशन धारकों की पूरी जानकारी उपलब्ध है, जैसे कि रिटायरमेंट का दिनांक, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड संख्या, स्थायी पता, ईमेल आईडी आदि जैसे जानकारी। साइबर अपराधी पेंशन भोगियों को पूरी डिटेल के साथ कॉल करते हैं ताकि पेंशन भोगी को उन पर शक न हो सके, क्योंकि उन डिटेल के कारण पेंशन भोगी उस पर विश्वास कर सकता है। इससे उन्हें यह पता लगता है कि कॉल पेंशन निदेशालय की ओर से की गई है। अपराधी पेंशन धारक को पूरी जानकारी बताते हुए उन्हें उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवाने के लिए कहते हैं। अगर पेंशन धारक गलती से उस अपराधी को फ़ोन पर आए हुए OTP को बता देते हैं, तो उनकी वजह से उन अपराधियों को पेंशन धारक के अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है, जिसकी मदद से वे पेंशन धारक के अकाउंट का सारा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए सभी पेंशन धारकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।